Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I'm a CBSE 12th grader humanities student. And here on this channel, I document my student life and talk about productivity. Basically, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट YouTube चैनल्स फॉर क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़। मतलब जो भी स्टूडेंट्स अब अपने 10th कंप्लीट करके बोर्ड्स देके अब 11th में एंटर कर रहे हैं एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया जिन्होंने, अब उनको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने कोई ऑनलाइन बैच परचेज नहीं किया या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगवाई है तो आप फ्री में यूट्यूब से बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। लाइक फ्री रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सो चिंता मत करना, उसकी बहुत फ्री रिसोर्सेज है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आप क्लास 11th में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैंने अपने क्लास 11th में फिजिक्स वाला का एक बैच पहल 2025 को परचेज किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने क्लास 11th में यूट्यूब से नहीं पढ़ा। मैंने यूट्यूब से भी बहुत पढ़ा है, बहुत फॉलो करा है। बिकॉज लाइक मैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, पुराने व्यूअर्स हो, तो आपको पता होगा मैंने अपने कई वीडियोस में बता रखा है कि मैंने अपने उस बैच को लाइक एज सच बहुत डेडिकेटेडली या प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। लाइक देसी भाषा में बोलूँ तो पैसा वसूल नहीं किया उसका। तो हाँ, मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी पढ़ा है, उसको पूरा प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो उससे पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज की। उससे पहले इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए यू कैन गो विद शिप्रा मैम। एक शिप्रा मैम है, वो इंग्लिश लाइक काफ़ी बढ़िया पढ़ाती है। मेरी एक सीनियर टू सीनियर, लाइक मेरे स्कूल में दीदी हैं कि मेरे से सीनियर टू सीनियर, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th शी वाज इन 12th। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि 11th 12th में इन मैम से पढ़ना यूट्यूब पे। लाइक शिप्रा मैम से काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, स्पेशली लिटरेचर में पोएम्स वगैरह। मतलब मैम इतना बढ़िया पढ़ा देती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उस स्टोरी के अंदर घुस चुके हो एंड आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब इतना इमोशनली, इतना प्रॉपर्ली पढ़ाती है मैम। तो लिटरेचर आप उनसे पढ़ सकते हो। एंड तानिया मैम भी है एक, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लाइक मैंने 10th में बोर्ड्स के टाइम पे उनकी बहुत मैराथन्स फॉलो करी है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। मैंने ऐसे उनसे अभी इतना 11th में नहीं पढ़ा, बट आप देख सकते हो उनका चैनल। एंड अगर राइटिंग सेक्शंस और ग्रामर की बात करें तो डियर सर से आप पढ़ सकते हो, बिकॉज डियर सर काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता देते हैं, काफ़ी फन वे में करा देते हैं सब कुछ, राइटिंग एंड ग्रामर वगैरह। तो आप डियर सर से पढ़ सकते हो। बाकी दोनों मैम्स ने भी लाइक राइटिंग और ग्रामर का अपना पूरा कंटेंट अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। हिंदी में मैग्नेट ब्रेन्स एंड हिंदी अध्यापक, ये दोनों चैनल्स हैं जो आपकी हिंदी में बढ़िया प्रिपरेशन करा देंगे पूरी आपकी थ्रू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लाइक जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, बिकॉज ऑप्शनल में मेरे पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है अपने 11th 12th में। तो फिजिकल एजुकेशन में यू कैन गो विद जागी सौदागर सर। लाइक उनका यूट्यूब चैनल है, मैं सारे चैनल्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ चलूँगा ऊपर। तो जागी सौदागर सर से आप पढ़ सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट बेसिकली मैं अपना बताऊँ तो पर्सनली मैंने 11th क्लास में लाइक फिजिकल एजुकेशन तो मतलब पढ़ी नहीं है ऐसे यूट्यूब वगैरह से, लेक्चर्स वगैरह से। मैं जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करता था एंड सब कुछ ईजिली समझ आ जाता था। तो इतना मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं रही। बाकी जो भी थोड़ा बहुत कसर रहती थी मैं स्कूल में ध्यान दे देता था, स्कूल के टीचर जो समझाते थे उनसे ही पढ़ता था। जो भी थोड़ा बहुत लाइक कसर रहती थी पढ़ने की, तो मैं स्कूल से ही पढ़ लेता था। अदरवाइज मैंने यूट्यूब से इतना फॉलो नहीं किया। बट अगर आपको पढ़ना है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर मेन सब्जेक्ट जिनका आपको मुझे बेसिकली से इंतजार था। सो मैं बताऊंगा बेसिकली अपने मेन सब्जेक्ट्स के बारे में, जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, ऑब्वियसली उनके बारे में बताऊंगा। बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। जो मेरे पास सब्जेक्ट है मैं वही उन्हीं के चैनल्स आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप जा सकते हो, समीर त्रिपाठी सर है फिजिक्स वाला पे, बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ वाला पे। उनके काफ़ी बढ़िया वन शॉट्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बेसिकली ये सर जो है ये हमारे पहले बैच में पढ़ाते थे, तो मैंने पूरे साल हिस्ट्री इनसे ही पढ़ी अपने बैच में। बट इनकी वीडियो, इनकी वन शॉट्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। एंड जब मैंने अपना बैच नहीं खरीदा था या फिर जब मुझे नहीं पता था इन सर के बारे में, तो मैं पहले पढ़ता था मैग्नेट ब्रेन्स से। और अगर किसी को ऐसा चाहिए कि बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, कि बिल्कुल अच्छे से समझना है, मतलब अच्छे से सभी समझाते हैं बट बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए और आप इनके साथ नहीं जानना चाहते, तो फिर आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स से। मैग्नेट ब्रेन पे एक सर है इंद्र विक्रम सर, उनका एक खुद का भी यूट्यूब चैनल उन्होंने बना लिया है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। एंड मैग्नेट ब्रेन से उनके काफ़ी पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं, बट ओल्ड इज गोल्ड। उनके काफ़ी पुराने लेक्चर्स हैं बट इतने बढ़िया लेक्चर्स हैं, बिल्कुल डिटेल वे में बता देंगे आपको, नोट्स भी आपके बन जाएंगे साथ साथ उसमें। इंद्र विक्रम सर, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली अपने पॉलिटिकल साइंस बैच से ही पढ़ा था। अदर देन माय बैच मैंने यूट्यूब पे लाइक नेक्स्ट टॉपर्स के, लाइक बिल्कुल एग्जाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपर्स के जो एक टीचर है पॉलिटिकल साइंस वाले, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पढ़ के देखा, मेरे को नाम नहीं याद, सो सॉरी, बट मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन करता हुआ चलूंगा स्क्रीन पे, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। एंड अनुष्या मैम है ऑन अन अकेडमी, आप उनसे पढ़ सकते हो पॉलिटिकल साइंस, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आप इनको फॉलो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। सो यहाँ इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जो बैच खरीद रखा था, मैंने स्टार्टिंग में अपने बैच से पढ़ा इकोनॉमिक्स में, बट मैंने अपने बैच को छोड़ के यूट्यूब से पढ़ा, वन शॉट से पढ़ा पूरे साल। लाइक मैंने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो पढ़े, 2-3 चैप्टर्स तो पढ़े अपने बैच से, बट उसके बाद मेरे को वहाँ से इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने शिफ्ट किया यूट्यूब के वन शॉट्स पे। एंड फिर मैंने पूरे साल उन्हीं से पढ़ा। अब मैं 12th में प्लान कर रहा हूँ पूरे साल उनसे पढ़ने की, उनके वन शॉट्स फॉलो करने की। एंड वो है तान्या पुंजाल मैम, यस, फ्रॉम फिजिक्स वाला। इनके लेक्चर्स आई गेस कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, बट आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बट कोई बात नहीं, पढ़ तो सकते हैं ना, पढ़ने में क्या जाता है। तो हाँ,
आप तान्या पुंजाल मैम सर्च करोगे फिजिक्स वाला पे या कॉमर्स वाला पे, उनके इतने बढ़िया लेक्चर्स, इतने बढ़िया वन शॉट्स डले हुए हैं यूट्यूब पे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। उनसे आपके बेसिकली साइड बाय साइड नोट्स भी बन जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम अपने लेक्चर लिखते टाइम साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाते हुए चलो लेक्चर के साथ साथ, बिकॉज बहुत उससे ईजी रहता है, समझने में काफ़ी आसानी होती है। साइड बाय साइड आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे एंड इकोनॉमिक्स में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, तान्या पुंजाल मैम मैं आपको एक ही टीचर सजेस्ट करूंगा, तान्या पुंजाल मैम, उनसे ही पढ़ना। एंड कुछ लोग रजत अरोड़ा सर को भी प्रेफर करते हैं, बट मैंने उनसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आया। नो हेट टू एनी टीचर, जस्ट आई एम गिविंग यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन। तो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास 11th में ज्योग्राफी नहीं थी ना, अब है, मतलब ज्योग्राफी मेरे पास नहीं है। बट ज्योग्राफी के लिए नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज पे जो एक सर पढ़ाते हैं, वो मैंने काफ़ी लेक्चर सुना कि वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हो। बाकी आप ज्योग्राफी के लिए खुद अपने सीनियर्स या फिर और कुछ देख सकते हो, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए। आई डोंट हैव ज्योग्राफी, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन से अच्छे चैनल्स रहेंगे ज्योग्राफी के लिए। इन चैनल्स जो मैंने बताए हैं, आप इनको जरूर एक्सप्लोर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।